ऑलराइट गाइस, रिटायरमेंट के अंदर एक नया टॉपिक चालू करेंगे। देखो क्या होता है कि अब जो आप टॉपिक चालू करने वाले हैं वहां पे हम बात करते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। किसके बारे में? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। होता यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं हमारे पार्टनरशिप के अंदर और किसी का रिटायरमेंट होता है, जैसे तीन पार्टनर्स है, एबीसी तीन पार्टनर्स है, 3:1 इनका रेशियो है और मान लेते हैं ए रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है। तो दो पार्टनर्स रह जाएंगे बी एंड सी। आई का रेशियो बचेगा 2:1। होता ही है कि जो पार्टनर्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बनाते हैं रिजर्व्स। क्या बनाते हैं? रिजर्व्स बनाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमने जो रिजर्व्स बनाए हैं, अगर हम वो सारे के सारे रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपस में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप सोच के देखिएगा, अगर आप रिजर्व्स को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिजर्व्स को। आप खुद सोच के देखो तो क्या होता है, रिजर्व्स बनाए क्यों जाते हैं? कंटिजेंसीज के लिए। किसके लिए? कंटिजेंसीज के लिए, कि फ्यूचर में कल को कोई परेशानी ना हो जाए, इसके लिए आप रिजर्व बना के रखते हो। व्हाई डू यू मेक दिस WCR, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, क्यों बनाते हो? ताकि कल को किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाए तो हमारे पास पैसा होना चाहिए अलग से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि हमारे घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं हो या फिर हमारे बिजनेस के कैश फ्लोज इसकी वजह से अफेक्ट नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रिजर्व्स बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं? रिजर्व्स बना के रखते हैं। तो रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आ गया कि भैया रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट क्या है? रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग रिजर्व्स क्यों बनाते हैं? हम लोग रिजर्व्स इसलिए बनाते हैं सो दैट कल को कोई फ्यूचर में कंटिजेंसी अराइज हो जाए ताकि हमारे पास फंड्स रहने चाहिए, रिजर्व्स रहने चाहिए। तो ये बोलता है कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, तो हम लोग रिजर्व्स को क्या नहीं करना चाहते? एडजस्ट नहीं करना चाहते। क्या नहीं करना चाहते? रिजर्व्स को एडजस्ट नहीं करना चाहते। मतलब हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी एंट्री पास कर दो ताकि इसको बांटने की जरूरत ना पड़े। किसको बांटने की जरूरत ना पड़े? रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, बांटने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके की एक सिंगल एंट्री पास करो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। इस तरीके के एंट्रीज को रिकॉर्ड करा जाना चाहिए, ऐसा हम लोग बोलना चाहते हैं। समझ आया क्या चाहते हैं हम लोग यहाँ पे? सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? रिजर्व्स का। किस तरीके से? इस तरीके से कि रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका इफेक्ट भी आ जाए और हमें इसके लिए दो एंट्रीज पास करनी, हमें सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की जरूरत पड़े। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स जस्ट टेक वन एग्जांपल कि हमारे पास जनरल रिजर्व कितना पड़ा है। हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है 60,000 का। कितने का जनरल रिजर्व है? 60,000 का है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है हमारे पास? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमारे पास पड़ा है 30,000 का। कितने का पड़ा है? 30,000 का। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास कितना है? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास पड़ा है, ठीक है, 50,000 का। कितने का पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है? हमारे पास 50,000 का। और हमारे पास दे रखी है हमारी गुडविल दे रखी है, एडवर्टाइजमेंट रिजर्व दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट रिजर्व या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का क्या करते हैं? आपको पता है, राइट ऑफ करते हैं। यहाँ ये लोग किसी भी बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमें कितना दे रखा है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमें दे रखा है 20,000 का। कितने का दे रखा है? 20,000 का। तो नेट कितना अमाउंट आया? नेट अमाउंट देखिएगा, नेट अमाउंट आ रहा है 60,000, 30,000, 50,000 और 20,000। 60,000 प्लस 30,000 कितने होते हैं? 90 प्लस 50 1,40,000 में से 20 गया तो 1,20,000। अब आपको क्या करना है? सिर्फ इस 1,20,000 की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, उसको कहते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग बेटा पास करेंगे वो कौन सी होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो एंट्री पास करनी है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइस पास करनी है। कौन सी एंट्री पास करनी है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी है। कौन सी एंट्री पास करनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री हमें पास करनी है। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री जो हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं वो क्या है? 2:1 है। क्या है? 2:1 है। गेनिंग टू सैक्रिफाइस जो हम लोग यहाँ पे पास करने वाले क्या है? 2:1। अब 2:1 ही क्या हो गया? यहाँ पे गेन कर रहे हैं दोनों, क्योंकि जब कुछ नहीं दे रखा होगा तो क्या मानते हैं कि ओल्ड रेशियो का नया रेशियो बन गया और ओल्ड रेशियो का क्या बन गया? गेनिंग रेशियो बन गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशियो बन जाएगा। कितना बनेगा गेनिंग रेशियो? 2:1। तो ये दोनों गेन कर रहे हैं। गेन कौन कर रहा है? बी और सी। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए, क्योंकि ये तो जा रहा है। तो एंट्री क्या होगी? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हो ये बात को? ठीक है, बी सी टू ए। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट देखो, ठीक है, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए कितने के लिए जा रहा है वो देखिएगा जरा।
देखो ऐसा समझो, ए कितने के लिए जा रहा है वो देखो। अगर आप ऑब्जर्व करते हो इसे तो ए का अमाउंट कितना आएगा, ए का आएगा 1,20,000 का कितना 3/6 यानी कि 1/2 कितना होता है 60,000। ठीक है, बी का कितना आएगा, बी का आएगा 1,20,000 का कितना गेन कर रहा है ये 2/3 गेन कर रहा है 2/6 गेन कितना कर रहा है। अब देखो ऐसे कर देते हैं, डायरेक्ट एंट्री पास कर देते हैं यहां से। ये सैक्रिफाइस कर रहा है 60,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 60,000 को रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है 2:1 में, क्योंकि इनका गेनिंग रेशियो क्या है 2:1। भाई इनका न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो इनका B/C का 2:1 और गेनिंग रेशियो क्या है वो भी है 2:1। समझ गए क्या, वो भी कितना है 2:1 है। तो इसका कितना आ जाएगा 2:1 होता है 2/3 और 2/3 कितना होता है 40,000, कितना होता है 40,000। और सी का कितना होता है 60,000 का 1/3 कितना होता है 20,000, कितना होता है 20,000 होता है। डन, कितना होता है 20,000 होता है। ठीक है, तो अब कितनी एंट्री क्या करेंगे, कितना आ गया अमाउंट। ठीक है, इसने तो कितना कितना गेन किया 40,000, इसने कितना गेन किया 20,000 और उसने कितना गेन किया, इसने कितना सैक्रिफाइस किया 60,000। तो 60,000 ये दोनों निकाल के किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ समझे आप, कि जब कोई पार्टनर क्या चाहता है कि लोग रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री पास करके इसको वहीं पे सेटल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री पास करके इसको वहीं पे क्या कर दिया, सेटल कर दिया डायरेक्टली। बोलो किसको देखा भाई, एडवर्टीजमेंट लेस क्यों किया, ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते किसी भी अमाउंट को, इसलिए कर दिया। अगर ये लोग एडवर्टीजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना वो सैक्रिफाइस कर मतलब वो राइट ऑफ कर देगा पहले। ऑलराइट गाइस, एक नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे, एक प्रॉपर क्वेश्चन करके देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर। तो सुनिए, ABC are partner sharing profits and losses in the ratio of 3:1। ABC partners है 3:1 इनका रेशियो है। C retires, ऑलराइट, and new PSR will be 3:1, कोई दिक्कत नहीं है 3:1 नया PSR हो जाएगा। They also decided to record the effect of the following without affecting their book value। ये बोलते हैं बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते और इन तीनों चीजों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इन तीनों चीजों को किस किस को, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब इन तीन चीजों को अपने को एडजस्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स जस्ट गो टू दिस पेज। ठीक है, अब अपने को क्या क्या दे रखा है एक बार फटाफट से चीजों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। इसके अंदर अपने को दे रखा है कि ABC पार्टनर्स है 3:1 इनका रेशियो है। रेशियो कितना है 3:1 और आगे लिखा है इसके अंदर C रिटायर्स और नया रेशियो हो जाएगा 3:1। C रिटायर हो रहा है, नया रेशियो हो जाएगा 3:1। तो तीन पार्टनर्स हैं A:B:C, रेशियो इनका 3:2:1। C रिटायर हो रहा है और A और D का नया रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है अपन क्या कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कितना आएगा, गेनिंग रेशियो विल बी, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होता है ना बेटा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, समझे क्या। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यही फॉर्मूला होता है इसका। तो नए में से पुराना माइनस करना, तो ए का कितना आएगा, ए का आएगा नया कितना है, ए का है 3/4 नया है और 3/6 पुराना था। बी का कितना आएगा, बी का देखिएगा, बी का कितना आएगा, बी का आएगा 1/4 माइनस 2/6। तो कितना आता है देखिए, एलसीएम कितना आएगा इसका 12, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना आएगा 3, 3, 9 और 2, 6, 3/12 इसका गेन आ जाएगा। भाई इसका गेन कितना आ रहा है 3/12 और इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, 3 माइनस 4 माइनस का 1/12, यानी कि इसने क्या किया है सैक्रिफाइस, इसने तो किया है गेन और इसने किया है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस हो गया तो मतलब ये तो उल्टा नुकसान और हो गया इसको, समझ रहे हो क्या, उल्टा इसको नुकसान और हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो वो अमाउंट देखो कितना कितना दे रखा है। वो अमाउंट दे रखा है अपने को, जनरल रिजर्व 1 लाख, P&L अपने को 45,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 25,000। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करते हैं अपन, इन तीनों अमाउंट को ले लेते हैं।
तीनों अमाउंट कौन कौन से हैं? ये क्या बोल रहे हैं कि हमें तीनों अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सिर्फ क्या करना है उसे, ठीक है, उसके इफेक्ट को देना है विदाउट डिस्टर्बिंग द अमाउंट। तो कितना कितना दे रखा है? जनरल रिजर्व कितना है? कितना दे रखा था जनरल रिजर्व? 1,45,000 का पीएनएल दे रखा है। तो जनरल रिजर्व 1 लाख, पीएनएल कितना? 45,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना? ये तो हो गया 1,45,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इसमें से हटा दो, क्योंकि किसी भी अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? आपके लिए लॉस होता है, तो आपके प्रॉफिट्स में से हटेगा। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना दे रखा है? 25,000 का। तो 25,000 हटा दे, कितना आ जाएगा? 1,20,000 का। ये नेट इफेक्ट आ गया आपके अमाउंट का। क्या आ गया? नेट इफेक्ट। अपन ने किसी भी अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं करा है, सिर्फ नेट इफेक्ट निकाला है। समझ गए क्या? अब नेट इफेक्ट को क्या कर देंगे? नेट इफेक्ट को एबीसी के बीच में बांट देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है ए, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी। और सी तो जा ही रहा है, वो तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा। तो एंट्री क्या करेंगे इसमें? गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस की। अब अमाउंट किस किस को कितना कितना मिल रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। अमाउंट किस किस को कितना कितना अवेलेबल हो रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो अमाउंट देखेंगे कितना कितना आएगा, देखना जरा बेटा। हाँ जी, तो अमाउंट है 1,20,000। तो ए को कितना देना है? ए का गेन हो रहा है 3/12, तो 1,20,000 का कितना आ जाएगा? ए का 3/12 30,000। बी का कितना आएगा? बी तो सैक्रिफाइस कर रहा है, बी तो उल्टा सैक्रिफाइस कर रहा है, बी को तो मिलना चाहिए, तो बी को कितना मिलना चाहिए? 1,20,000 का 1/12 यानी कि 10,000। और सी का कितना आएगा? सी का आएगा, सी तो रिटायर हो ही रहा है, सी का शेयर कितना था? ऑलरेडी सी का शेयर था 1/6 था, तो ये तो है 1/6, ये 1/6 ही तो सैक्रिफाइस करके जा रहा है। इफ ही इज गोइंग, इफ पार्टनर इज गोइंग, तो जितना था उसका पूरा शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है ना, तो 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 1,20,000 का 1/6 कितना होता है भाई? 20,000। ये तो गेन हो गया, इन दोनों का सैक्रिफाइस हो गया। इन दोनों का क्या हो गया? इन दोनों का सैक्रिफाइस हो गया। समझ गए? इन दोनों का सैक्रिफाइस हो गया। ऊपर वालों का क्या हो गया? ऊपर वालों का तो हो गया गेन, और नीचे वाले का क्या हो गया? नीचे वाले का हो गया सैक्रिफाइस। तो क्या करेंगे? इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? गेन इनटू सैक्रिफाइस की एंट्री पास होगी। यस और नो? यस, गेनिंग और गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन कौन कर रहा है? ए। एंट्री क्या करेंगे? ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड to B's capital account to C's capital account। ठीक है, कितना आएगा? A में तो आएगा 30,000, B में आएगा 10,000, C में आएगा 20,000। से एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करी अपन ने, रिजर्व को बांटने की जरूरत नहीं है, और अल्टीमेट इफेक्ट आ गया। एंट्री पास हो गई, तीनों चारों चीजों का इफेक्ट आ चुका है, और साथ में अपन ने क्या किया? इफेक्ट भी दे दिया, अमाउंट को डिस्टर्ब भी नहीं किया, जैसे कि पार्टनर्स चाहते थे। बोलो किसी को डाउट है कैसे कर रहा है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। कैपिटल कितना है इनका? 45,000, 30,000 और 15,000। ठीक है, कितना होता है? रेशियो कितना होता है? 1 to 3, तो 3 to 1, 3 to 1 is the ratio। समझ गए? वेरी गुड। एबीसी तीन पार्टनर्स है, बैलेंस शीट दे रखी है इनकी। क्रेडिटर्स दे रखे 20,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे 2,000 के, पीएनएल अकाउंट में बैलेंस दे रखा 15,000 का, कैपिटल दे रखी 45, 30, 15, बैंक बैलेंस दे रखा 16,000 का, डेटर्स दे रखे 15,000 के, लेस कर रखा 1,000 का प्रोविजन, स्टॉक दे रखा है 35,000 का, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 12,000 के, फिक्स्ड एसेट दे रखे 50,000 के। सी रिटायर्स ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस पे सी रिटायर हो रहा है? फिक्स्ड एसेट बी रिड्यूस्ड बाय 10%। बोलता है फिक्स्ड एसेट को 10% से कम कर दो। अरे कितने से कम कर दो? 10% से कम कर दो। इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट कितने से रीवैल्यू करा जा रहा है? कितने से रीवैल्यू करा जा रहा है? 10,000 से। डेटर्स आर ऑल गुड, सब बढ़िया, सबका पैसा आएगा, तो अपने को किसकी जरूरत नहीं है? प्रोविजन की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 600 से। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800 रुपए, मिडिल
इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1800 रुपए अक्रूड इन्वेस्टमेंट दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 9000। बोलता है कैपिटल अकाउंट बनाओ और रिवाइज बैलेंस शीट बनाओ, और आपको सबको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो तीन चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, फटाफट से फॉर्मेट तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अपन ने क्या करा है, यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर दिया है। एबीसी तीन पार्टनर्स थे इसके अंदर अपने पास। सबसे पहले तो इनकी कैपिटल्स लिख देंगे 45, 30 और 15। कितना है? 45, 30 और 15। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ए बी और सी। यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 की कैपिटल है इसकी, 30,000 की कैपिटल है इसकी, और 15,000 की कैपिटल इसकी दे रखी है। ये 15,000 की कैपिटल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इसके अलावा क्या क्या दे रखा था देखेंगे एक बार। कैपिटल्स पे टिक लगा देंगे अपन। और क्या क्या है? और दे रखा है इसमें पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट लिख देंगे, पीएनएल बांट देंगे इनको। कितना है? 15,000 बाय पीएनएल अकाउंट 15,000। 15,000 का कौन से रेशो में जाएगा? 3:1 में। हाँ जी, कौन से रेशो में? 3:1 में। 7,500, 5,000 और 2,500। ये इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इन सबको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे ठीक है लास्ट में चलेंगे। तो क्या करना है अपने को, जब भी अपन इस तरीके के बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल लिख दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह के बारे में कुछ है, फ्री रिजर्व्स है तो बांट दो, एडजस्टमेंट सारे करो, ठीक है। एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद फिलिंग द ब्लैंक, भरना है पूरे क्वेश्चन को फॉर्मेट के अंदर, एंड देन बैलेंस शीट का टोटल करना है। सबसे पहला काम होना चाहिए आप लोग का फॉर्मेट तैयार करना। फॉर्मेट तैयार करने के बाद जो काम करता है उसका हमेशा टाइम बचता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पता है पहले रिवैल्यूएशन बनवाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट, और वहां बच्चे का हो गया टाइम खत्म। जो क्वेश्चन आपका 12-13 मिनट में हो सकता था वो क्वेश्चन में आप 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट लगा के आओगे। क्यों? क्योंकि एक स्टेप में जो काम होना चाहिए था उसके लिए आपने दो अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गई होगा। भाई आज अपन रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन के साथ में जो बैलेंस शीट के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं उसको कंप्लीट करते हैं। चलो, अगर इंडिविजुअली सॉल्व करते हो तो पता है क्या दिक्कत आती है कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारा स्किप हो जाता है, कोई एक आधा अमाउंट स्किप कर सकते हैं लोग, और गलती डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। एडजस्टमेंट दे रखे बेटा, याद रखना है एडजस्टमेंट्स दो जगह दिखाए जाएंगे। कितनी जगह? दो जगह। पहला, फिक्स्ड एसेट भी रिड्यूस बाय 10%। फिक्स्ड एसेट 10% से कम हो गई। फिक्स्ड एसेट कितने की है? 50,000 की। कितने की है? 50,000 की। 50,000 की फिक्स्ड एसेट है, 10% से कम हो रही है, नुकसान हो रहा है। फिक्स्ड एसेट होगी क्रेडिट। क्या होगी? फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? क्रेडिट। क्रेडिट होगी मेरी फिक्स्ड एसेट, मेरी फिक्स्ड एसेट क्रेडिट होगी, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू फिक्स्ड एसेट। क्या लिखेंगे? टू फिक्स्ड एसेट 5,000। और यहां पे लिख दो फिक्स्ड एसेट पे कितना था? 50,000, लेस कर दो 5,000, तो फिक्स्ड एसेट कितने की आ जाएगी? 45,000 की आ जाएगी। फिक्स्ड एसेट कितने की आ जाएगी भाई? 45,000 की फिक्स्ड एसेट आ जाएगी। आप में से बोलो किसको डाउट है? 45,000 की फिक्स्ड एसेट आ गई। एनीबॉडी? एनी डाउट? कोई डाउट है? नहीं पता? ठीक, आगे मूव करेंगे, आगे देखेंगे। आगे दे रखा है फिक्स्ड एसेट रिड्यूस बाय 10% कंप्लीट हो गया। इन्वेस्टमेंट्स आर रिवैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट्स कितने के देखेंगे? इन्वेस्टमेंट से 12,000 के, 12,000 के इन्वेस्टमेंट्स कितने के रह गए? कितने के रह गए? 10,000 के रह गए। तो इन्वेस्टमेंट्स 12,000 के थे, 10,000 के रह गए, कितने का नुकसान हुआ? 2,000। 2,000 का नुकसान हुआ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट्स। भाई एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करोगे तो क्या लिखोगे? टू इन्वेस्टमेंट्स लिखोगे ना? हाँ या नहीं? टू इन्वेस्टमेंट्स लिखोगे पक्का? तो आपने लिखा टू इन्वेस्टमेंट्स। क्या लिखा आपने? टू इन्वेस्टमेंट्स लिख दिया। तो टू इन्वेस्टमेंट्स में डेबिट किसको करा आपने? रिवैल्यूएशन को। तो एंट्री करिए आपने रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट्स कितना? कितना? 2,000 रुपए। और यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स कितना? 12,000 में से कितने गए? 2,000 रुपए। तो कितना आ जाएगा? 10,000 का आ गया। कितना आ गया इन्वेस्टमेंट? 10,000 का आ गया। बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया? फिर आगे क्या दे रखा है? फिर आगे दे रखा है अपने को डेटर्स वर ऑल गुड।
सारे डेटर्स बढ़िया, सबका पूरा पूरा पैसा आएगा, यानी कि प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटर्स की वैल्यू बढ़ेगी, प्रोविजन कम हो जाएगा, प्रोविजन को कम करेंगे, डेटर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो डेटर्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं उसे, क्या करते हैं उसे, डेबिट, यस और नो। यानी कि प्रोविजन को क्या करना है, प्रोविजन को हटाना है, तो प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, बंद करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे बाय पीएफडीडी, कितना, 1000 रुपए। कितना लिखेंगे, बाय पीएफडीडी 1000 रुपए। और यहां पे आ जाएगा डेटर्स कितने के, पूरे 16,000 रुपए के डेटर्स आ जाएंगे। कितने के डेटर्स आ जाएंगे, पूरे 16,000 रुपए के डेटर्स आ जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बताइए। पूरे डेटर्स आ गए 16,000 के, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 600, 600 रुपए से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए। क्रेडिट लायबिलिटी, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, और ज्यादा क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, और ज्यादा क्रेडिट करेंगे। तो 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर देंगे तो बढ़ेगा, तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, 600 रुपए, और है कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखना, 2000। तो कितना हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 2000 पहले से था, प्लस 600 बढ़ गया तो 2600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2600। हमेशा ध्यान रखना है, नीचे लाइन खींच के इसका सेमी टोटल लगा के बाहर टोटल लिखना है, मतलब टोटल लगा के बाहर टोटल लिखना है, समझ गए क्या। हमेशा ध्यान रखना इस तरीके का फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, यहां तक हो गया। बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1800 का इन्वेस्टमेंट ड्यू है, तो अक्रूड है, हमें रिसीव करना है, मिला नहीं है, एसेट है हमारी, एसेट है तो डेबिट होगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट कितना, 1800 रुपए, एसेट में दिखा दो, अक्रूड इंटरेस्ट कितने का, 1800 रुपए। आपने देखा मैंने हर चीज को दोनों जगह रिकॉर्ड करा है, एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस, हर चीज को 2 जगह रिकॉर्ड करा है, ठीक है। क्यों करा है, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। अगर आप एक अकाउंट बनाते हो तो सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाते हैं, रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं, फिर वही चीज जो यहां कर चुके हो उसको एडजस्ट करने के लिए बाद में करेंगे। क्यों भाई, क्यों डबल टाइम वेस्ट करना है अपने को, समझ रहे हो बात। तो हो गया क्या खत्म। आगे क्या लिखा है यहाँ पे देखेंगे, गेट डन विद दिस, इंटरेस्ट अक्रूड हो गया खत्म अपना। अब गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 9000। हाँ भाई, तो कौन कौन से पार्टनर्स थे, एबीसी पार्टनर्स है, कौन जा रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो एबीसी 3 पार्टनर्स है, सी रिटायर हो रहा है, एबीसी 3 पार्टनर्स है, कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। तो भाई एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दे रखा है 3:1, सी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, 2 पार्टनर्स रह जाएंगे ए और बी, इनका गेनिंग रेशियो कितना आएगा, गेनिंग रेशियो भी आएगा 3:2, समझ गए क्या, गेनिंग रेशियो भी कितना आएगा 3:2। तो गुडविल कितनी आएगी, गुडविल दे रखी है 9000 की, कितनी दे रखी है 9000 की, तो 9000 की गुडविल है। सी का शेयर कितना आएगा भाई, सी का शेयर आएगा 9000 का 1/6, 9000 का कितना आएगा, 9000 का 1/6, यस और नो, बोलो भाई 9000 का 1/6 कितना होता है, 1500 रुपए, 1500 की गुडविल आ जाएगी। और 1500 की गुडविल को कौन बेयर करेगा, ए और बी, क्योंकि ए और बी गेन कर रहे हैं, तो ए और बी गेन कर रहे हैं ना, तो ए का कितना आएगा, ए का आएगा 1500 का 3/5, और बी का कितना आएगा 1500 का 2/5, कितना आएगा 1500 का 3/5 900, और इसका कितना आएगा 600। तो भाई होगा ये कि सी को ए कितना देगा बाय एस कैपिटल, ए कितना दे रहा है भाई, ए कितना देगा, ये तो देगा 900, ए तो इसको कितना देगा 900, और बाय बी कैपिटल, बी कौन, बी कितना देगा 600 अपने अकाउंट से निकाल के दे देगा, समझ गए। और इनके अकाउंट से कितने कटेंगे, टू सीज कैपिटल, इनके अकाउंट से कितने कटेंगे, ए के अकाउंट से कटेंगे 900 रुपए, और बी के अकाउंट से कटेंगे 600 रुपए। हो गया ना डबल एंट्री। अब देख सकते हो डबल एंट्री हो गई, एक डेबिट साइड में एंट्री कर दी, दूसरे क्रेडिट साइड में गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो गेन को डेबिट कर दिया और जो गेन था और सैक्रिफाइस को ठीक है क्रेडिट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मैंने दोनों साइड की क्या करी है, एंट्रीज हमेशा पास करी है, हमेशा मैं दोनों साइड की एंट्रीज पास करता हूं। तो आपने देखा जितने भी एडजस्टमेंट है सब सारी की सारी चीजें एडजस्ट हो गई, जितने भी एडजस्टमेंट है सारे के सारे क्या हो गए, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। समझे क्या या नहीं समझे, बोलो जल्दी से। कोई ऐसा है जिससे डाउट है,
अब क्या करना है, यहां तक अपन ने कंप्लीट कर दिया। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, देखना जरा। मेरे हिसाब से रिवैल्यूएशन में तो लॉस आ रहा है। 5000, 6000, 7000, 7600 और ये कितना 2800, 7600 बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी। ए बी सी तीनों को लॉस ट्रांसफर करना, कितना कितना आ रहा है लॉस, देखना भाई लॉस कितना आ रहा है। लॉस आ रहा है, इसमें से 1800 माइनस करेंगे, 2000 माइनस करेंगे तो 2000 कितना होता है 5600, 5600 में से 200 माइनस कर दो, 5600 में से 1000 माइनस कर दो, एक काम करो ठीक है 4600, 4600 में से 200 प्लस कर दो 4800, 4800 आ गया। 4800 को 3 to 1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2400, ठीक है 2400 को 2 to 1 में काट दो कितना आएगा 1200, 600 तो नहीं आएगा 800, 1600 800 बांट दिया इनको, ठीक है। तो ये आ जाएगा लॉस, यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा 2400, 1600 एंड 800। 2400, 1600 और 800। बोलो भाई आप में से कौन है जिसको समझ नहीं आया। खत्म, ये हो गया खत्म। अब क्या करेंगे, क्या इसको पेमेंट दे दें, कुछ लिखा है ऐसा कुछ, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स रिवाइज बैलेंस शीट, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे और सी के लोन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जब कोई पार्टनर को पेमेंट होता है तो ठीक है, टू बैंक आ जाता है, पेमेंट नहीं होता ना तो उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि भाई अभी पैसा नहीं दे रहे, कुछ टाइम में चुका देंगे। तो टोटल लगा दो कितना आएगा 15,000 और 15,000 में काम करो 4000 जोड़ दो तो कितना होता है 15,000 में 4000 जोड़ते तो 19,000 आ जाता है। 19,000 में से 800 हटाना 18,200। तो टू सीज लोन, सी के लोन में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, सी के लोन में ट्रांसफर हो जाएगा 18,200 रुपए। समझे क्या, कितना ट्रांसफर हो जाएगा 18,200 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखा है, अब बी का देखना, बी का कितना आएगा 35,000 आ जाएगा। बी का बैलेंस कितना आ जाएगा 35,000। ठीक है, अब इसमें कितना लिख देंगे 35,000 लिख देंगे। अब एक बात बताओ 35,000 में से कितना दे रखा है 1600 और 600 कितना होता है 2200। 2200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32,800। 32,800 है, यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 32,800। आगे देखेंगे 45,007, 52,500, 52,500 चेक कर लेना अमाउंट को, किसी को कोई गड़बड़ है तो बता देना। 52,500 आ जाएगा बेटे। अब क्या करेंगे 52,500 में से 3300 हटाएंगे 49, तो 3300 में से 49,700 आ रहा है क्या, हाँ यार 2500 आ रहे हैं, 2500 900 900 900 तो 49 49 49 नहीं आएगा। मेरे हिसाब से 49,200 आ रहा है, क्या 49,200 आ रहा है, हाँ जी है ना 49,200 आएगा। तो बैलेंस कैरी डाउन में 49,200। अब बैलेंसेस आ गए, यहां दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट कितने हैं, हाँ भैया कैपिटल कितनी है, ए की कितनी आ रही है 49,000, कितना है बोलना 200। बी की कितनी है 32,800 रुपए। समझ गए क्या, कितना हुआ टोटल 0 0 0, ठीक है ये हो गया 10 2, ठीक है 8, 82,000 की कैपिटल आ गई। सी लोन कितना आएगा, हाँ बेटा सी का लोन कितना आएगा 18,200 रुपए। सी का लोन कितना आएगा 18,200 रुपए आ गया। 18,200 रुपए का लोन। और कोई एसेट बच गया क्या चेक कर लेना। क्रेडिटर्स आएंगे 20,000 के, तो क्रेडिटर्स दिखा दो 20,000 के। आप देख रहे हो कितना आसान हो गया, सिर्फ जो चीजें बच गई वो लिखनी है। बैंक बैलेंस 16,000, क्योंकि बैंक बैलेंस में कोई टच नहीं करा अपन ने, बैंक बैलेंस ऐसे आ जाएगा क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है पार्टनर को। 16,000 रुपए का बैंक बैलेंस आ गया हमारे पास। आगे लिखा है हमारे पास ये हो गया ये हो गया ये हो गया। स्टॉक 35,000 का एसेट आ जाएगा क्योंकि स्टॉक में भी कुछ नहीं करा, तो स्टॉक आ जाएगा 35,000 का। 35,000 का स्टॉक आ जाएगा। आ गया 35,000 का स्टॉक, ये हमने 35,000 का स्टॉक लिख दिया। ये हो गया ये हो गया, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी। अब टोटल लगाएंगे इसका कितना आ रहा है, देखेंगे बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन में आप कितना टाइम करें मालूम है
हाँ भैया, बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे, टोटल करेंगे, कितना आ रहा है? 45,000, 10,000, 55, 55 और 10, 65, 65, 65, 66, 66 और 10, 76 76 और 30, 106 106, 106 प्लस 106 प्लस 10, 116 116, 116 प्लस 116 प्लस 5, 121, 121, 121 प्लस 121, 123, 800, 123, 800। ये तो इस साइड का है, इस साइड का देखना, 82, 82 और 18 कितना होता है? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 20,000, 1 लाख 20,000, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख 20, 1,02,600 ये 1 लाख, एक सेकंड यार, ये आ गया 18 जोड़ दोगे तो उसमें 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख 20,000, 1 लाख 20,000 और 1 लाख 22,000, 1 लाख 22,800 आ रहा है, तो 1,22,800 आ रहा है, तो हाँ 1000 का हुआ 500, 1,22,800 1000 का आ रहा है। 1,000 का डिफरेंस आना है, कुछ तो रह गया 1,000 का, देखना जरा, है कुछ तो रह गया यहाँ पे, कुछ ऐसा जो यहाँ पे अपन ने लिखा, पीएफडीडी लिख दिया था अपन ने, यहाँ पे देखना पीएफडीडी के हिसाब से 15,000, 14,000, ये गलती हो गई ना, डेटर्स 15,000 के हैं, गलती से 16 लिख दिया था, तो उसको सही कर दो, डेटर्स कितने क्या देंगे? 15,000 क्या देंगे? -1000 लो भाई, हो गया गलती सही, ठीक है, फिर डेटर्स कितने के थे? 15,000 के थे, मेक इट 15,000, ठीक है, ये आएगा 1,22,800 और ये भी हो जाएगा 1,22,800, हल्की सी गलती आई, इमीडिएटली पकड़ में आ गई, ये बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी, और गड़बड़ काम भी अपन ने इमीडिएटली देख लिया, आपने देखा, समझ रहे, एग्जाम में छोटी मोटी गलती हो सकती है, उसको जितना जल्दी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं ना, उतना अपने लिए आसानी रहेगी।